T20 मैच खेले उन्होंने। हाँ 20 की भी एवरेज नहीं। आई नीड जस्टिस फॉर संजू सैमसन। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दो। संजू सैमसन कभी भी किसी भी टीम मैनेजमेंट के इतने फेवरेट नहीं रहे हैं। वो एक अगर प्लास्टिक सर्जरी कराकर शुभमन गिल जैसी शक्ल बना लें, उनको मौके पे मौके मिलेंगे। ज्यादा प्लास्टिक लग जाएगा। संजू सैमसन का क्या करना है? जो चल रहा है चलने तो ना बेचारे को। चल ही तो नहीं रहा, इसी बारे में तो डिस्कशन करने आए हैं कि संजू सैमसन, वैसे तो उनको लिया नहीं जाता टीम में यार। आई नीड जस्टिस फॉर संजू सैमसन। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दो, किसी मार्केट में जाओ, कुछ करो, लेकिन मुझे संजू सैमसन के लिए जस्टिस चाहिए। नहीं, संजू सैमसन का जस्टिस तो मिल जाएगा, हाँ, लेकिन संजू सैमसन के बल्ले से रन कब मिलेंगे ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि संजू सैमसन श्रीलंका गए, वहां पर पहले मैच में उनको मौका नहीं मिला, दूसरे मैच में मौका मिला तो उन्होंने बनाया अंडा, तीसरे मैच में भी उनको मौका मिला तो उन्होंने बनाया अंडा। देखिए संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। पर सावन चल रहा है। अरे पर शायद क्या इसी वजह से उन्होंने अंडा खाने से मना कर दिया और अंडा बनाकर वो चले गए। यार पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। दोनों मैच खेल रहे थे, आउट हो गए ऑन डक। What the luck? लेकिन संजू सैमसन की इस तरीके की पारी के बारे में लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन का करियर अब शायद खत्म हो गया है। वो करियर T20 का जो 2015 से चल रहा है, 9 साल का संजू सैमसन का करियर, जिसमें उन्होंने 30 T20 मैचेस खेले हैं, 26 इनिंग में उन्होंने बैटिंग करी है, 444 रन बनाए हैं, 77 उनका हाईएस्ट है, एवरेज है 19.30। तो भाई 30 T20 मैच खेले उन्होंने, हाँ, 20 की भी एवरेज नहीं है। अरे यार, तो आप ये देखो ना, हाँ, कि अगर आपके कोई फेवरेट होते हैं, हाँ, देखिए ये बात यहां से क्लियर हो जाती है, संजू सैमसन के लिए जस्टिस इसीलिए चाहिए, हाँ, क्योंकि वो किसी कप्तान के, किसी चेयरमैन सिलेक्शन के, किसी के फेवरेट नहीं है। ये तो है, तो इसीलिए उनको मौका मिलता है। सिर्फ केरला के लोगों के फेवरेट है वो, और शशि थरूर, और वो भी केरला के ही है ना। क्या कह रहे हो? मतलब माना तो बहुतों के हैं, वो तो बहुतों के हैं। अरे यार आ जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा कि भाई ऐसा है, संजू सैमसन ना किसी के फेवरेट नहीं रहे। हाँ, दिक्कत ये रही है, क्योंकि अगर आप किसी के फेवरेट बन जाते हो, हाँ, तो आप भले कितनी गंदी परफॉर्मेंस कर लो, हाँ, आप लंबे इंजरी के बाद, मतलब अगर आप वापसी करते हो तो भी आपको गेम मिल जाता है। लेकिन संजू सैमसन बाहर पानी पिलाते रह जाते हैं। ये एक तकलीफ है इनके साथ अभी भी। अगर आप पहले T20 की बात करते हो, सबने कहा कि भाई अब क्यों नहीं खिलाया, पिछले मैच में 50 मार के आ रहा है, अभी तक तुम्हारी ये शिकायत थी कि रन नहीं मार रहा, अब मार दिए, अब फिर उसे बिठा दिया। लेकिन अब संजू सैमसन के बारे में जितनी भी इस बातें मैच में तो सूर्य कुमार यादव के भी बल्ले से रन निकले, किसी के लिए निकले नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर देखिए स्कैनर लगा हुआ है कि भाई ये रन मारेगा। देखो मतलब मुझे लगता है कि संजू सैमसन के बारे में मैं यूपीआई स्कैनर नहीं इनके ऊपर भी थोड़े से रन जो हैं, पेटीएम करो। स्पॉटलाइट है एक इनके ऊपर, एक स्पॉटलाइट है संजू सैमसन के ऊपर। अब आप देखिए रन मेरी जो नहीं कर सकते, वैसे तो नेस्ती है, लेकिन आप स्पॉटलाइट कह लो। लेकिन मैं यहाँ पर बात कहना चाहूंगा, अभी कुछ बातें मैं, हाँ, अभी आपको लग रहा होगा मैं संजू सैमसन के अगेंस्ट में बात कर रहा हूं। हेटर है ये नहीं, मैं संजू सैमसन के फॉर्म में बात करना चाहता हूं। मैं संजू सैमसन, जो लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन ने खराब खेला, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। भाई जब वो अच्छा खेलता है तो कौन सा खिलाते हो आप? संजू सैमसन ने आखिरी वनडे में सेंचुरी मारी है भाई, बात है, आखिरी वनडे में उन्होंने सेंचुरी मारी है साउथ अफ्रीका जाकर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 108 रन उन्होंने बनाए। पर क्या उसके बाद किसी भी वनडे टीम का जो सिलेक्शन हुआ उसमें उनका सिलेक्शन हुआ ना? नहीं हुआ। तो संजू सैमसन, जब पता है उस आदमी को कि रन बनाकर कुछ नहीं हो सकता, हाँ, तो संजू सैमसन ने कहा कि यार बिना रन बनाए भी देख लेते हैं एक बार, हो सकता है ऐसे ही मौका मिलता हो। किस्मत देखिए ये भी खराब है इनकी, हाँ, है वो एक पंजाबी गाना आया था, हाँ, नसीब साडे लिखे रब ने, कच्ची पेंसिल नाल। मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा सवाल यही है कि संजू सैमसन की किस्मत किस चीज से लिखी हुई है? सर वो गधे के क्या बोलते हैं वो सींग कह सकते हैं, अगर हाँ, होते हैं वैसे गधे के सींग गधे के नहीं होते हैं। दैट इज द पॉइंट। किस्मत वो नॉन एग्जिस्टेंट है उनकी किस्मत, नॉन एग्जिस्टेंट किस्मत। तो बात ये है कि भाई जब वो बंदा रन मार रहा है ओडीआईज में, हाँ, ओडीआईज में हमेशा से इतने हैवी वेट नाम रहे हैं कि उनकी जगह ओडीआईज में बन ही नहीं पाई। जितने भी नए प्लेयर्स की पहले टेस्टिंग होती है उनको लेके आते हैं T20 फॉर्मेट में, और T20 फॉर्मेट में अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन सिर्फ आईपीएल में चलते हैं। उनको कोई कान में जाके बता दे अगर
अगर ये राजस्थान रॉयल्स की टीम है तो फिर शायद उनके बल्ले से रन निकल जाएं, या फिर उनको बोलो कि भाई कप्तान तू है, तो शायद रन निकल मेरा कहना है कि संजू सैमसन के रन ना बनाने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका जाकर उनसे रन नहीं बने। भाई अमेरिका गए थे, वहां पर भी उसने रन नहीं बनाए थे क्योंकि मौका नहीं मिला था। वेस्ट इंडीज गए वो वहां पर भी मैच में खेला था, वहां पे भी रन नहीं बनाया। हाँ, पर मैं कह रहा हूं ना अमेरिका ना वेस्ट इंडीज, उसके बाद अगर श्रीलंका में भी रन नहीं बनाए तो ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि संजू सैमसन ने रन इसलिए नहीं बनाए क्योंकि श्रीलंका केरला के पास है और उनको लगा कि ये बिल्कुल घर जैसी फीलिंग है और घर जाकर आदमी चिल करता है यार, और क्या करता है यार, थोड़े रन बना लेता है। मतलब अभी वो क्या है ना कि थोड़ा सा आप विदेशी वाटर्स में थोड़ा सा समझना चाहिए था। और लेकिन एक चीज है, सेफ्टी नेट है उनके पास। कौन सी सेफ्टी नेट? जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम केरला, और केरला में काफी फिशरमैन होते हैं। आपने ये सेफ्टी नेट का शब्द का इस्तेमाल किया। जी 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 गौतम गंभीर, मैं कहना चाह रहा हूँ सेफ्टी नेट है गौतम गंभीर, क्योंकि हमेशा वो भाई इतनी बारी ट्वीटें मार चुके हैं मुंह पे सबके कि भाई संजू सैमसन इज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। कोई आ जाओ अप फॉर डिबेट, जाओ कर लो डिबेट। मैं तो नहीं कर रहा भाई गौतम गंभीर के साथ डिबेट, किसी और में हिम्मत है तो जाके कर ले भाई। इतनी हिम्मत तो विराट कोहली में नहीं है कि डिबेट। भैया मैंने आपको कुछ बोला? लड़ाई में जाके भैया मैंने आपको कुछ बोला क्या? तू बोल के तो दिखा दे। इतनी हिम्मत तो किसी सीनियर खिलाड़ी में नहीं है कि इस सीरीज से मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ। नहीं भाई, रोहित भी आ गए, भागे दौड़े आ गए, वहां पे विराट भाई आ गए लंदन से भागे। गौती भाई मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करना। गौती भाई कह रहे रेस्ट इन पीस करा देंगे, ज्यादा रेस्ट करोगे तो। नहीं सही बात है भाई, लेकिन वही बात है कि ये जो है ना इनके पास सेफ्टी नेट संजू सैमसन के पास, तो ये गौतम गंभीर की खासियत रही है कि अगर कोई प्लेयर बड़ा पसंद है तो वो भी उनको, अब ये देखिए अभी मैं कह रहा था कि वो किसी की फेवरेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फेवरेट जो है वो देखने को मिलता है। पर मुझे ऐसा सा लगता है आगे शायद हो सकता है कि जो आने वाले टूर्नामेंट्स है वहां पे कुछ बढ़िया कर जाए संजू सैमसन। यार एक बारी देखो क्या है, संजू सैमसन को आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे प्रोलॉन्ग चांसेस नहीं मिले हैं। केएल राहुल जैसे को जब आप देखते हो कि भाई इतनी खराब परफॉर्मेंस थी, T20 वर्ल्ड कप तक में ले गए हैं, प्रोलॉन्ग चांसेस मिले हैं, जब नहीं करा तब जाकर T20 टीम से बाहर करा है। नहीं, और विराट कोहली की फॉर्म खराब लगी हुई थी, विराट कोहली को भी प्रोलॉन्ग चांस मिले तब जाके विराट कोहली ने T20 में डिलीवर करना शुरू करा था। वो बात अलग है कि अब वो चले गए। रोहित शर्मा के लिए भी बहुत ऐसे ही था, प्रोलॉन्ग चांसेस मिले हैं तब जाके उन्होंने T20s में डिलीवर करना शुरू करा। और इससे अगर थोड़ा पीछे भी चले जाए यार, लेकिन 30 मैच में ज्यादा प्रोलॉन्ग करके ज्यादा लॉन्ग नहीं हो गया है, ये लॉन्ग तो लश्कारा हो गया है यहाँ पर। 9 साल के अंदर अगर आपको 3 महीने में एक मैच खेलने को मिल रहा है, बाय गॉड की कसम, इसे लॉन्ग बोलूं, शॉर्ट बोलूं या गड्ढे के नीचे बोलूं, लेकिन सच्चाई ये है कि संजू सैमसन कभी भी किसी भी टीम मैनेजमेंट के इतने फेवरेट नहीं रहे हैं कि वो फर्स्ट प्लेइंग 11 में हो। इसलिए संजू सैमसन को, जो हम बात कर रहे हैं 2015 से खेल रहे हैं, 2024 आ गया, इन 9 सालों में तभी मौका मिला जब कोई सीनियर प्लेयर है Correct. या तो वो रेस्ट कर रहा है या फिर वो अवेलेबल नहीं है या फिर बिल्कुल डेड रबर वाले मैचेस में इनको उतारा जाता है। और इसका जो पूरा का पूरा मैं चिट्ठा जो लेकर आया हूं, और ये जो चिट्ठा है ये देखने लायक बात है। अभी अगर मैं T20 को छोड़कर पहले वनडे की बात कर लूं, क्योंकि वनडे करियर में 16 मैच खेले हैं, 16 मैच में से लखनऊ, रांची और दिल्ली सिर्फ 3 मैचेस हैं। 16 में से 3 मैच जो उन्होंने इंडिया में खेले हैं, बाकी सारे कोलंबो, पोर्ट ऑफ स्पेन, ऑकलैंड, ब्रिजटाउन, जोहान्सबर्ग, यानी कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में खेले हैं। अब अगर हम बात करते हैं उनके T20 करियर की, T20 करियर में 30 मैच उन्होंने खेले हैं। और अगर आप देखोगे भाई, यहां पर अगर आप पूरे इन 30 मैच की बात करूं और मैं गिनने बैठूं तो 1 पुणे, 2 लखनऊ, 3 धर्मशाला, 4 धर्मशाला, 4 मैचेस, 5वां बेंगलुरु, टोटल 30 में से सिर्फ 5 बार आपको इंडियन पिचेस पर मौका मिला है। यानी कि कहने की बात यह है कि आप हमेशा छोटी सीरीज में उनको भेजते हो या फिर वो हमेशा आपके लिए एक स्टेपनी है। और दिक्कत यह है कि ये स्टेपनी जब जरूरत पड़ रही है तब काम नहीं आ रही अभिषेक, इसलिए लोग कह रहे हैं कि शायद इनका करियर खत्म हो गया है। नहीं, अभी इतनी जल्दी करियर खत्म मत करो यार। अभी मुझे ये लग रहा है कि यंग है लड़का, यंग तो नहीं है, 30 के तो वैसे ये भी हो गए। सूर्य कुमार यादव से यंग है, हम 38 के हो गए हैं इनको। आप हम में मत इंक्लूड करें आप। अच्छा चलिए, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि 30 का तो यंग ही है लड़का। नहीं वैसे तो यंग 32 साल की उम्र में लोगों को कप्तानी मिल रही है, हो सकता है इनकी भी किस्मत 32 साल में चमके। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई संजू सैमसन, अच्छा हमने थोड़े दिन पहले कुछ उपाय बताए थे, संजू सैमसन अपनी किस्मत कैसे तेज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले उनको जाना होगा बाबा नीम करौली के आश्रम में। मैं अभी होकर आया हूँ वहां पर, उसके पास से आ गया, बहुत भीड़ थी उधर। वाह जी वाह। दूसरा उनको करना है कि महाकाल टेम्पल जाना है, उज्जैन में, बढ़िया से वहां पे कृपा आती है। और बाद में उसके बाद आप अमृतसर चले जाएं या फिर कोई चले जाएं।
लोगों ने कमेंट करके बोला क्या भाई जी वो महाकाल नहीं जा सकते, क्रिश्चियन हैं। ओहो। तो मैंने कहा अरे कहीं पे भी जाओ, लेकिन जाओ तो सही, देखो कृपा तो रुकी हुई है ना। देखिए यही होता है, लोग हमें भी बोलते हैं तारा सितारा आर बैक, लेकिन आपका तारा सितारा आर वेरी बैक, वो आ नहीं रही है आगे, तो आपको लाना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा सा लगता है कि एक उपाय जो आपने उन्हें नहीं बताया वो है कि वो एक अगर प्लास्टिक सर्जरी कराकर शुभमन गिल जैसी शक्ल बना लें, ये तो वेरी डिफिकल्ट, उनको मौके पे मौके मिलेंगे, ज्यादा प्लास्टिक लग जाएगा। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि देखिए, लेकिन चलिए बहुत है। विकेट कीपर के मामले में अगर मैं बात करूं, इस आदमी के टैटू भी हैं, तकलीफ कहाँ है? नहीं यार देखो, तकलीफ ये है कि संजू सैमसन से ज्यादा प्रेफर किया जाता है ऋषभ पंत को, और जब ऋषभ पंत नहीं होते तो केएल राहुल को आप विकेट कीपर बनाते हो। और मजे की बात ये कि प्रेफर के अंदर भी पहले दो अक्षर जो है वो पी और आर हैं, और वो भी नदारद है इनके पास तो। यार या फिर लोग कह रहे हैं कि ये जो 30 मैचेस खेले हैं और बार बार ये बात होती है, ये संजू का पीआर ही है। क्या हम इस बात पे वैसे पैसे मिले? पर मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हम इस बात पे एग्री कर सकते हैं कि संजू को जब जब मौके मिले तब वो उस चीज को बहुत बढ़िया से एनकैश नहीं करा पाए टी20 क्रिकेट की। टी20 में जब उनके साथ हुआ है, मैं तो यही कहूंगा किस्मत भाई खराब है उनकी इस फॉर्मेट में। दूसरे फॉर्मेट में बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वहां पे रेगुलरली खेल नहीं पा रहे हैं। और टी20 में अभी ईशान किशन भी बचे हुए हैं, वो भी किसी दिन सही से बाल अगर कटवा लेंगे तो गौतम गंभीर की टीम में आ सकते हैं। क्लीन शेव होना है, उनकी तो कृपा सिर्फ और सिर्फ नाई पर रुकी हुई है भाई, उनको सिर्फ हेयर ड्रेसर के यहाँ जाना है भाई। लेकिन ईशान किशन के पास भी एक उपाय और है। हाँ। उनको प्लास्टिक सर्जरी करानी है और उनको चेहरा लगवाना है श्रेयस अय्यर वाला। तो आपस में दोस्ती यारी भी बहुत है। या फिर डॉन वाला सीन कर दो, मुझे लगा बेहोश करो दूसरा आ जाए। मुझे लगा तुम कहोगे कि उनको प्लास्टिक सर्जरी करानी है और अपनी शक्ल हार्दिक पांड्या से मैच नहीं करानी। हाँ ये बात भी सही है। नहीं उनको तो आसपास दिखना भी नहीं है, फोन से कांटेक्ट डिलीट कर दो भाई। हाँ मैं तो कह रहा हूँ उनको इनफैक्ट दूसरा एंड्रॉइड फोन ले लेना चाहिए। कई बार आईफोन भी दोनों आकर ना वो एक दूसरे में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इतना दूर रहना चाहिए। अंदरूनी बातें, अंदरूनी मुल्क में जाकर बातें कर रहे हैं, काफी दूर रहना चाहिए। लेकिन संजू सैमसन के बारे में जो एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस बारे में मैं बार बार बात करना चाहता हूं, वो ये है कि संजू सैमसन को ऑलरेडी 30 मैच खेलने के लिए मिल गए हैं। इस बार 2 लगातार मैच थे। बार बार उनको मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि टीम को पता है कि ऋषभ पंत उनके प्रेफर्ड चॉइस हैं। Correct. और अब जब गौतम गंभीर ने इस टीम को संभाल लिया है और गौतम गंभीर चाहते हैं कि लोग क्रिकेट खेलें, ज्यादा रेस्ट ना लें, तो क्या इनको अब और आगे जाकर कितने मौके मिलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। संजू सैमसन की किस्मत अब यहाँ पे भी तो खराब है यार। कभी आप उसको ओपनिंग कराने भेजते तो भाई गिल जो है उसकी जो गर्दन है उसमें थोड़ा सा दर्द आ गया है। फिर आप अचानक संजू को भेज दो ओपनिंग पे। उसके बाद संजू की जो जगह बनाते हैं वो फिर बनाते कभी वन डाउन, कभी भेजते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। भाई संजू को थोड़े दिन बाद आप देखोगे तो फिर वो 11वें नंबर पे आप उनको खेलते हुए देखोगे। मैं नहीं मानता। आज से तेरा नाम चैन मैं ना मानू। सिद्धू साहब ने कहा था ना, वही सेम डायलॉग चिपका रहा हूं, मैं ना मानू। क्योंकि भैया मेरा मानना यह है कि ईशान किशन को जब 5वें नंबर पर भी उतारा था तब भी उन्होंने परफॉर्म किया था। वो बात अलग है कि उनको तब भी नहीं खिलाया गया। तो आप, मैं ये कह रहा हूं कि परफॉर्म करो। 200 मार के नहीं खिलाया गया। मैं कह रहा हूं ईशान किशन की किस्मत तो फिर इनसे भी ज्यादा। ईशान किशन की किस्मत किससे लिखी हुई है? हाथी के सींग जो होते हैं, हाथी के भी सींग नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो भी नॉन एग्जिस्टेंट है। तो आप समझ रहे हैं आप कहां जा रहे हैं? तो मुझे आप बताइए अब कि संजू सैमसन का जो करियर है टी20 में, क्या संजू सैमसन को और मौके मिलने चाहिए या संजू सैमसन का करियर वाकई में इन 2 घटिया परफॉर्मेंस के बाद बिल्कुल खत्म सा हो गया है? आपका क्या जवाब है ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्या संजू सैमसन पीआर करते हैं या क्या संजू सैमसन पीआर नहीं करते? क्या संजू सैमसन को और मौके मिलने चाहिए या फिर अब वक्त आ गया है कि संजू सैमसन को मौके ना देकर ईशान किशन को वापस लेकर आया जाए? कौन हो सकता है टीम इंडिया का और दूसरा, तीसरा, चौथा विकेट कीपर संजू सैमसन के बाद? ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन, मैं ना मानू। हाँ जी, मेरा नाम है अभिषेक, मैं मान जाता हूं। और आप देख रहे हैं